हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हिंदी मीडियम में क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आज हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टडी करेंगे। मतलब विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल के विषय में जानेंगे। ये किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ईएमएफ से सूचित करते हैं। ये विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ कहते हैं, ये किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है जब उस सेल से विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा हो। मेरे कहने का मतलब कोई सेल है, उस सेल से अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर प्रवाहित नहीं किया जाता, मेरे कहने का मतलब उसको यूज में हम नहीं लेते हैं, तो वैसी स्थिति में उसके दो इलेक्ट्रोड के विभव के जो अंतर होते हैं उस अंतर को ही हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको ईएमएफ से सूचित करते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है जब उस सेल से विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा हो। अर्थात किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है जब वह सेल किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित नहीं किया जा रहा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब वह सेल, उस सेल से हम विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में प्रवाहित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल ईएमएफ को हम लोग इन सेल लिखकर दिखाते हैं। इन सेल मतलब E0 सेल बराबर होता है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाओ एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि इन सेल बराबर है इन आर माइनस इन एल। मतलब इन सेल मतलब किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के दाहिनी तरफ के इलेक्ट्रोड के विभव घटाओ बाईं तरफ के इलेक्ट्रोड के विभव। मतलब दाहिनी तरफ वाले इलेक्ट्रोड के विभव में से अगर हम बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड के विभव को घटा लेते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी को हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। तो इसको फिर से एक बार समझें कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है जब उस सेल से कोई विद्युत धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित नहीं किया जा रहा हो। हम इसको ऐसे लिखेंगे, किसी सेल का विद्युत वाहक बल दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है जब उस सेल से विद्युत परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो। विद्युत वाहक बल ईएमएफ को इन सेल से सूचित किया जाता है। इन सेल बराबर है कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव घटाओ एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। हम इसको ये भी लिख सकते हैं इन सेल बराबर है इन आर घटाओ इन एल, जहाँ इन सेल मतलब E0 सेल का मतलब है सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव और इन आर E0 आर का मतलब है दाईं तरफ के इलेक्ट्रोड का मानक विभव और इन एल मतलब E0 एल का मतलब है बाईं तरफ के इलेक्ट्रोड का मानक विभव। मतलब हमको अगर दाहिनी तरफ के इलेक्ट्रोड का विभव मानक विभव मालूम हो और बाईं तरफ के इलेक्ट्रोड का मानक विभव मालूम हो तो उस सेल के विद्युत वाहक बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। मतलब राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से लेफ्ट साइड वाले
लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से घटा लेंगे। जो वैल्यू आएगा उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंसंट्रेशन सेल, एक सांद्रण सेल। सांद्रण सेल क्या होता है? सांद्रण सेल वैसा सेल है जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हों, मतलब उनके जो इलेक्ट्रोड होंगे वह सेम होंगे, किंतु उस इलेक्ट्रोड को हम जिस वैद्युत अपघट के विलयन में रखते हैं उसका सांद्रण अलग होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन डिफर होना चाहिए। इलेक्ट्रोड सेम हो लेकिन विलयन का या वैद्युत अपघट का कंसंट्रेशन डिफर हो, तो उस सेल को हम सांद्रण सेल के नाम से जानते हैं। हमारे कहने का मतलब वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही तरह के हो या एक ही तरह के मेटल का हो, समान मेटल का हो, किंतु उस दोनों इलेक्ट्रोड को जिस वैद्युत अपघट के विलयन में डाला जाता है, रखा जाता है, उसका सांद्रण अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर धातु का है और दोनों इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वह दो कॉपर सल्फेट के विलयन का कंसंट्रेशन दोनों के लिए मतलब सांद्रण अलग होना चाहिए। जैसे हम इसको लिखेंगे, वैसा सेल जिसके दोनों इलेक्ट्रोड एक ही प्रकार के हो, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम तरह के हो, किंतु जिन वैद्युत अपघट में डुबोकर रखा जाता है वह विभिन्न सांद्रण वाले हो, मतलब उसका कंसंट्रेशन डिफर हो, तो उसको सांद्रण सेल कहा जाता है। सांद्रण सेल को हम ऐसे लिखते हैं, Cu सिंगल बार CuSO4 C1 डबल बार CuSO4 C2 सिंगल बार C। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को, इलेक्ट्रोड को रखा गया। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर के छड़ को रखा गया है, जिस कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण C1 है, और फिर दूसरे कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट के ही विलयन में रखा गया, लेकिन उसका सांद्रण क्या है? C2। दोनों का विलयन का सांद्रण अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रोड सेम में। फिर से इसको जानिए, ये कॉपर सिंगल बार कॉपर सल्फेट C1, फिर डबल बार कॉपर सल्फेट C2 ऑब्ली या सिंगल बार Cu। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रोड, प्रथम इलेक्ट्रोड जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को रखा गया है, जिस कॉपर सल्फेट का सांद्रण C1 है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में ही रखा गया जिसका सांद्रण क्या है? C2 है। तो दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, यहाँ भी Cu है, यहाँ भी Cu है, और वैद्युत अपघट भी सेम है, दोनों में CuSO4 है, लेकिन पहले वाले का सांद्रण C1 है, दूसरे वाले का सांद्रण C2 है। सिर्फ सांद्रण में भिन्नता है, इसीलिए इसको हम सांद्रण सेल के नाम से जानेंगे। सांद्रण आप जानते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम अणु की या मोल की जो संख्या होती है उसको हम सांद्रण कहेंगे। मतलब किसी विलयन के यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड ही उसका सांद्रण कहलाता है। अगर सांद्रण डिफर हो और इलेक्ट्रोड सेम हो तो उसको हम सांद्रण सेल के नाम से जानेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ पढ़े, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत रासायनिक सेल आप जानते हैं, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है, जब उसके उस सेल से कोई विद्युत धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित नहीं हो। और सांद्रण सेल वह सेल है
जिसका इलेक्ट्रोड तो समान हो लेकिन उसके वैद्युत अपघट का साधन क्या हो, डिफर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।